पास बेसिकली जनरेटर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं जनरेटर। एक तो डीसी जनरेटर होता है हमारे पास, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डीसी मीन डायरेक्ट करंट, जो हम बैटरी से लेते हैं। जो सेल्स होते हैं हमारे घरों में, आपने सेल देखा होगा, या बैटरी होती है, उनसे हम इस तरह के जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास एसी करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो हम मोस्टली घरेलू लाइफ में देखते हैं। आपके घर में बिजली आई है, करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो एसी होती है। तो बाय द वे हम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए इशू नहीं है आज के टाइम में। हमारे घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं वो उसका काम यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। हमारे पास और भी बहुत से साधन हैं जिसे हम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो काम इन्वर्टर भी अच्छे तरीके से कर देता है। तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की बात हम कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, वो मैकेनिकल पावर को, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर में बदलता है। यानी कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, एमई बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? जनरेटर। चाहे हमारा एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो। मैकेनिकल, आप जो मैकेनिकल एनर्जी आप समझती हैं, जो कोई भी कार्य करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी का ही एक रूप होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काम करने की एनर्जी। कोई भी काम करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत हम लेकर चलते हैं। दूसरा देखिए, जो हमारा एसी जनरेटर होता है वो तो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि अल्टरनेटिंग पावर प्रोड्यूस करता है। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बोथ ऑफ दी जनरेटर प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिकल पावर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? तो फैराडे लॉ जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, उसको आप जरूर याद कर लीजिए। वो इलेक्ट्रिसिटी की जान है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो जान है, जो फैराडे लॉ है। तो 2 या 3 लाइनों का है सर, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और पेपर में भी मोस्टली आता है, तो उसको आप मत छोड़िए। तो डिपेंड हमारा ये करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो फैराडे लॉ है। दिस लॉ स्टेट दैट, अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का मतलब आप समझते हैं ना, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर में जैसे कोई वायर होता है, कोई रोड होती है, मेटल की कोई भी रोड हो सकती है। तो जब हम एक कंडक्टर को मूव कराते हैं, मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये जो, जैसे हमारे पास ये ये जो नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है ना, ये मतलब मैग्नेट है हमारे, ये नॉर्थ साउथ और साउथ। तो जब भी मान लो ये हमारे पास कोई क्या है, कंडक्टर है, जब हम इसको मूव कराते हैं ना, इसको इधर उधर मूव कराते हैं, इसको कंडक्टर को मूव कराएंगे ना, तो क्लॉकवाइज मूव कराओ या एंटी क्लॉक मूव, जैसे भी आप कराओगे ना, तो उससे क्या होगा, ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसको वो कट कर देता है। क्या करता है? कट करता है। देखिए, कट्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच इंड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जिससे इसमें क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है कंडक्टर में। और जैसे इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा तो करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का है टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स का होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है ना, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। और दूसरा देखिए, जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स है, लीकेज भी बोलते हैं जिसको, विद द कंडक्टर दिस ईएमएफ विल कॉज ए करंट टू फ्लो इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड। तो ये है हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? एसी जनरेटर इज ए डिवाइस which is used to convert the mechanical energy into the electrical energy is called the electrical generator। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, जब आपके पास एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेशन से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लाइनें हमारे पास, ये शुरू करेंगे। फिर आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ, ये लिखेंगे, प्रिंसिपल भी आता है हमारे पास इसमें।
प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का। तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये डिपेंड है। तो डेफिनेशन भी हमारी यानी कि जो प्रिंसिपल है वही रहेगा हमारे पास, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द एसी जनरेटर यूजेज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आपको डेफिनेशन आपने दिखा दी, उसको याद कर लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए कोयल ऑफ ए वायर रोटेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो रोटेट होती है, और एज द कोयल रोटेट इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटिंग एन ईएमएफ, द ईएमएफ प्रोड्यूसेस इज गिवन बाय फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो हमारा फैराडे लॉ है उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं, वही हमारा प्रिंसिपल है। द एंगल इज चेंजिंग एट द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ओमेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास रोटेशन किस तरह से होती है, एक एसी जनरेटर होता है उसमें हम रोटेशन किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। देखिए हमारे पास, पहले आप एक बार फिगर देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारे पास मैग्नेट है, एक बड़ा मैग्नेट है हमारे पास, और ये इसका नॉर्थ पोल है, दूसरा ये साउथ मैग्नेट, इसका साउथ पोल दिया गया ये। अब ये है हमारे पास एक कंडक्टर, क्या है ये हमारे पास कंडक्टर, जिसको हमने ए बी सी डी और जो एक रिएक्टेंगुलर कोयल के रूप में लिया। देखिए ये लिखा है ना रिएक्टेंगुलर कोयल हमारी, ये क्या है, ये एक रिएक्टेंगुलर कोयल है हमारी। और ये क्या है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट दिया गया है ये भी, और ये भी क्या है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए मैग्नेट के बीच में अब हमारे पास क्या रखा है, ये क्या है कोयल है अभी हमने बात की जिसकी, और ये कंडक्टर है हमारे पास, और ये रिएक्टेंगुलर शेप में है। देखिए इसमें जैसे करंट कैसे फ्लो करता है हमारे पास, इसमें दिखाया गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन लेके चल रहा है, ठीक है ना। देखिए ये हमारी शाफ्ट है ना, तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रखी है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है और इधर से वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और जो हमारे फील्ड का मोशन है, ये देखिए शाफ्ट होती है बीच में जो रेक्टेंगुलर को है, जिसके चारों ओर ये जो शाफ्ट है घूमती है, जिसके चारों ओर शाफ्ट कैसे घूमती है, ये इस तरह से मतलब ऐसे सर्कुलर में मूव करती है, ठीक है ना, इस तरह से ये मूव करती है जो हमारी ये शाफ्ट होती है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दिखाया गया है जिससे हमें करंट का पता चलता है। करंट गैल्वेनोमीटर क्या है, जो हमें करंट के बारे में बताता है भी इसमें करंट है या नहीं है, थोड़े से करंट को भी ये बता देता है। और ये देखिए हमारे पास ये R1 है और ये B1 है, और ये शाफ्ट होती है हमारी, ये क्या होती है शाफ्ट, और ये हमारे पास कार्बन ब्रश होते हैं B1 B2, और ये R1 R2 हमारी स्प्लिट होती है जिसको हम कम्युलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युलेटर। यही इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में यही पॉइंट हम लिख कर चलेंगे, तो ये आप इस तरह इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं हम, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होगा इसी जनरेटर की, एक बार दोबारा फिर हम दिखा देते हैं आपको कंस्ट्रक्शन किस तरह से लेते हैं। ऊपर वाला फिगर भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों सेम होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या लिखना है, देखिए एक तो ये मैग्नेट होते हैं, पहले नंबर पॉइंट में मैग्नेट लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख दो, आगे पीछे जैसे मर्जी लिख दो। तो सबसे पहले हम देखिए क्या, देखिए ये सेकंड की तरह हमारे पास मैग्नेट दिखाया गया, शाफ्ट दिखाई गया, स्प्लिट रिंग दिखाए गए, ब्रशेज दिखाए गए, और देखिए क्या क्या इसकी कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में। एक तो है मैग्नेट, एक पॉइंट आप ये लिखेंगे, और ये दूसरी क्या है रिएक्टेंगुलर कोयल है ये लिखेंगे, और तीसरा क्या है ये स्प्लिट रिंग्स हैं ये लिखेंगे हमारे पास, ठीक है ना। और इसमें और क्या है ब्रशेज हैं, ठीक है, ये लिखेंगे, और ये एक्सिस दिखाया गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास यही इसकी कंस्ट्रक्शन है, और बैटरी के साथ इसमें जोड़ा गया है ना। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन रहेगी जनरेटर की। तो ये पॉइंट हम एक एक पॉइंट अब क्लियर करते हैं। देखिए नंबर 1 हमारा क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन में, आर्मेचर होती है जिसको कोयल बोलते हैं। ए रिएक्टेंगुलर कोयल ABCD कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर बाउंडेड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड आर्मेचर। फिर देखिए जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसके ऊपर हम तार लपेट देते हैं। देखिए जिस तरह इस तरह से तार लपेट देते हैं, आपने देखा होगा जब हम मोटर देखिए घर वाली उसमें तो क्या है तारें लिपटी होती है ना इस तरह से। तो ये तार यदि हम उसके ऊपर लपेट देते हैं ना, तो वो उसको हम आर्मेचर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, आर्मेचर को बोलते हैं। और ये जो बीच में होता है ये एक सॉफ्ट आयरन होता है, एक नरम लोहे की छड़ होती है हमारे पास। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये जो ये शाफ्ट है ना, तो इसके ऊपर जो है आयरन कोर जो है लिपटी होती है, मतलब इसके ऊपर जो हमारे पास इस तरह से कोयलिंग की जाती है, तो ये होती है हमारी रिएक्टेंगुलर होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा आपने मैग्नेट देख ही लिया। तो यूजुअली 2 मैग्नेट होते हैं, बड़े मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो दूसरी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये आएगा, ठीक, क्लियर है पॉइंट। अभी आपको याद हो जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइए। तो हमारे पास क्या हुआ,
परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पंज मैग्नेट लिखा हुआ है। हैविंग कॉनकेव पोल, द आर्मेचर कॉनकेव का मतलब देखिए, जब आप लेंस की बात करते हैं ना तो हम लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव होता है। तो कन्वेक्स क्या होता है, जैसे जो बीच में से मोटा होता है ना और किनारों पे पतला होता है, और कनकेव क्या होता है, इस तरह से होता है। तो इसकी साइज़ क्या हमारी कनकेव है, ठीक है ना, एक साइड से। आर्मेचर जो है इसके बीच में रोटेट करती है, किसके, मैग्नेट के बीच में। देखिए ये दिखाएगा ना, देखिए जो ये आर्मेचर है ना हमारी, ये वाली, ये इन दोनों मैग्नेट के बीच में रोटेट करती है, ठीक है ना। ये दोनों मैग्नेट के बीच में क्या करती है, रोटेट करती है। यही पॉइंट हमने इसमें लिखना है, ठीक है ना। और जो आर्मेचर है हमारी, इज रोटेटेड ऑफ ए मैग्नेट सो दैट एक्सिस ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से रोटेट करेगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब यदि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रहेगी। और फिर हमारे पास क्या है, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कहते हैं, स्लिप रिंग क्या होती है, स्लिप रिंग्स आर मैग्नेटिक रिंग्स विच आर connected in the terminal of the armature. These rings are rotated with the coil and these uses to draw the current from the जनरेटर। और इन्हीं का काम क्या है, हमारे पास जनरेट करता है, क्या करता है, और इसको हम R1 R2 से लिखते हैं। स्लिप रिंग्स को किस लिखते हैं हम R1 और ये R1, कहीं भी आप फिगर देखोगे ना तो उसको हम R1 R2 से डिनोट करते हैं, जो हमारी स्लिप रिंग्स होती हैं। और ये रोटेट करते हैं, दीज रिंग विद द कोयल एंड दीज आर यूज्ड टू ड्रा द करंट फ्रॉम द जनरेटर। और इनका काम क्या है, जनरेटर से करंट को ड्रा करना। तो ये देखिए स्लिप रिंग्स कौन सी होती है हमारी, तो हम इसको R1, कई बार हम PQ से भी दिखाते हैं, इसमें PQ से दिखाया गया, देखिए PQ भी लिख देते हैं और R1 R2 भी लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये स्लिप रिंग दिखाई गई है, इसमें ये वाली स्लिप रिंग दिखाई गई है ना, ठीक है। तो ये हमारी स्लिप रिंग होती है। देखिए दूसरा जो ये हमारे पास इसमें R1 R2 दिखाया गया है ना, ये देखिए ये इधर से R1 दिखाया गया, इधर से R2 दिखाया गया। तो नो मैटर, इसमें हम X Y Z जो भी नाम लिख सकते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भी होती क्या है हमारे पास जो स्लिप रिंग्स होती हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम करेंगे, फोर्थ पॉइंट ब्रशेज होते हैं। द ब्रशेज B1 B2 आर जस्ट टच द स्लिप रिंग्स, वो सिर्फ टच करते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, स्लिप रिंग है, तो ये ब्रश है सिर्फ इसको टच का काम करता है। ये देखिए इधर से टच कर रहा है और इधर से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दे आर नॉट रोटेटिंग विद द कोइल, वो रोटेट नहीं करते हैं, मतलब रोटेट सिर्फ टच करते हैं ना, रोटेट नहीं करते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा ना, आपने जो ट्रेन देखी होंगी ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखी होंगी, तो ऊपर देखिए ये जैसे हमारी वायर होती है ना, तो उसके साथ वो टच करके चलती है, तब मतलब बिजली की तार जोड़ी, लेकिन टच करके चलती है, मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस भी करती है। तो दे आर मतलब रोटेट नहीं करते, बल्कि दीज ब्रश लीड टू आउटपुट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए ये ब्रश इसमें दिखाए गए हमारे पास, एक बार दिख रहे हैं ना हमारे पास ब्रश X एंड Y। तो ये सिर्फ टच करते हैं, ये ब्रश है हमारे पास, देखिए ये ब्रश हैं जिनके बीच में ये जो गोल है, ये साफ्ट घूमती है हमारी, नहीं, ठीक है। ये ब्रश हैं, जैसे एक बैरिंग को देखोगे ना, बैरिंग के अंदर मान लो आप कोई भी रोड डाल देते हैं ना, तो उसमें बैरिंग जो रोड है वो घूमती है हमारी, बैरिंग के साथ जो ऊपर वाला कई बार फिक्स हो जाता है ना, जो जैसे ये बैरिंग हो गया ना हमारे पास, और ये ऊपर वो दो लेयर होती हैं बैरिंग के बीच में, ये होता है, देखिए ये इस तरह से होता है ना बैरिंग, तो इस तरह से होता है। और ये बीच में कोई रोड हम लगा देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन अंदर वाला करता है। इसका मतलब ये सिर्फ टच पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, टचिंग पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं हम, हमारा ब्रश के बारे में बात होगी ना, अब वर्किंग करेंगे। एसी जनरेटर किस तरह से काम करता है। द कोयल इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, वाइज है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, WISE, वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाफ रोटेशन। एंटी क्लॉक का मतलब इस तरह से, इस डायरेक्शन ये रहेगी, इस तरह से डायरेक्शन रहेगी ना। तो जैसे मान लो आप अपना हाथ लीजिए, तो मैं एक मिनट वेट करो, आप दिखाते हैं आपको किस तरह से। देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज किस तरह से घूमता है। जैसे मान लो आपका ये हाथ है, तो इस तरह से घूमती है पहले ये, ठीक है ना, ये सिरा ऊपर आ जाएगा, फिर ये इस तरह से जाएगी, क्लियर है, और फिर ये इस तरह से। तो इस तरह से जो है हमारे ये लगातार कंटिन्यू इस तरह से ये घूमने शुरू हो जाती है। मतलब जो सर्कुलर को है, जैसे हमारा हाथ इस तरह से आप देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से, फिर ये पहले जैसे हाफ सर्कल पूरा हो जाएगा, फिर ये 180 पे आ गया, फिर ये इस तरह से जो है साफ्ट पूरी तरह से कंबाइंड जो है घूमती रहती है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो कोयल इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाफ। तो जैसे हम मान लो पहले क्या थी, जैसे पहले हमारे पास ये इस तरह से थी ना,
और फिर क्या होगा, ये ऊपर की ओर आ जाएगी, फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। देखिए हम दिखाते हैं आपको एक बार, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए नीचे की ओर है, जब ये इस डायरेक्शन में ऊपर करेगी तो ये जो सी डी है ना, ये जो सी डी है ये ऊपर आ जाएगी, ये कहाँ आ जाएगी, ऊपर इस तरह से, और जो ए बी है वो नीचे आ जाएगी, वो कहाँ आ जाएगी, नीचे इस तरह से ऊपर, ये ऊपर चलेगी और ये नीचे आ जाती है, यानी कि ये सी डी तो ऊपर आ गया और हमारे पास जो ए बी है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आधे सर्कल की बात है। फिर जब पूरा दूसरा सर्कल हो जाएगा तो दूसरे सर्कल में इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, अब इधर ए बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए बी, और जब चक्कर कट जाएगा ना और इधर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये घूमती रहती है हमारी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा पॉइंट आगे, नेक्स्ट पॉइंट, सो द EMF इज इंड्यूस्ड इन द आर्म ए बी, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, एंड इन द आर्म सी डी फ्रॉम सी टू डी। तो जो हमारी EMF है इंड्यूस हो जाएगा ए से बी तक और सी से डी तक। देखिए जो हमारी ए से बी EMF इंड्यूस होगा, जैसे ही मान लो ये मूव करती है ना, देखिए जैसे ही ये आर्मेचर मूव करेगी ना तो ए से बी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएगा करंट, फिर क्योंकि मूव तो इस तरह से कर रही है ना, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो ए से बी में करंट जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर सी से डी में करंट आएगा और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है करंट, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जब ये कोयल मूव करती है मैग्नेट के बीच में तो करंट EMF इंड्यूस हो जाता है और वो चलता है फिर हमारे पास ए से बी में और सी से डी की ओर चला जाता है, ठीक है ना। द आर्म सी डी इज मूविंग आउटवर्ड एंड ए बी इज इन मूविंग इनवर्ड। जो हमारी आर्म सी डी है वो मूविंग आउटवर्ड और ए बी इज मूविंग इनवर्ड। इन दिस टाइम करंट इज इंड्यूस फ्रॉम सी डी, मतलब डी टू सी, एंड इन द आर्म फ्रॉम बी टू ए। इन द सेकेंड ऑफ रोटेशन द करंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो द जनरेटर इज प्रोड्यूस, कौन सा, AC जनरेटर। तब क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले तो हमने जो डायरेक्शन क्या ली थी, ए से बी में ली और फिर सी से डी में ली। जब दूसरा साइकिल शुरू करेगा तो फिर डायरेक्शन क्या होगी हमारी, बी से ए की तरफ चली गई और डी से सी की तरफ, डायरेक्शन चेंज होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है कि जो करंट है वो डायरेक्शन बदल रहा है अपनी, जो करंट है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है अपनी। और इस डायरेक्शन को हम जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा भी दिखाते हैं, अभी आपको बताएंगे। एक्सप्रेशन ये +2 के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन किस तरह से निकालेंगे। तो लेट पोजिशन ऑफ द कोयल एट एनी टाइम t, इट्स मेक एन एंगल क्यू विद द वर्टिकल इफ ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ चार्ज लेते हैं ना, लेकिन एंगल क्यू की बात करेंगे ना, तो क्यू किसके बराबर होता है हमारे पास, ओमेगा t। क्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा t। बी बी दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स, अभी बात की थी ना हमने, उसके ऊपर इस तरह से जो है तारें लपेटी होती हैं, तो नंबर ऑफ टर्न आ जाएगी, कितनी तारें लपेटी है, कितनी बार उसको लपेटा गया, घुमाया गया है इन द कोयल। एंड ए क्या है, एरिया ऑफ द कोयल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कोयल इन दिस पोजिशन इज गिवन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने पढ़ा होगा किस तरह से हम देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हमारे पास वैसे फाई है तो उस तरह से हम ले, लेकिन हमने यहाँ पे एफ ही ले लेते हैं, तो वो होता है NBA कोस क्यू, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हमने अभी क्या ली थी, देखिए क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये जो हमारे पास क्यू है, क्यू बराबर ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ये फोर्स था, यानी कि इसको हम फाई से भी हम डिनोट करते हैं, अभी बताया था मैंने। तो इसको क्या लिखेंगे, d∅dt। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसके साथ d/dt लगा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जब हम टाइम करेंगे। तो इधर से d/dt, देखिए n भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ये तीनों कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएंगे, और कोस ओमेगा t हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। देखिए कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और ओमेगा टी का ओमेगा होता है, तो ये हो गया इसका हमारे पास डेरिवेटिव निकाल दिया हमने। यानी कि d∅/dt, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे इसको। तो ये क्या होगा, -NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है फ्लक्स
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, -d∅/dt। याद है आपको? तो ये माइनस हमारे पास, इसलिए ये किसके बराबर हो गया, माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू मान लो हमारे पास E0 है EMF की। तो हमने जो अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है डेफिनेशन में, E किसके बराबर होता है, E = E0 sin ωt। ये हमारी डेफिनेशन होती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन, किस तरह से हम देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे देंगे, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है, कौन सा है, ये क्या, जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर क्या है, ये कोयल मूव कर रही है ना। तो जो अपने हाथों को इस तरह से फैला के देखिए, एक बार देखिए, ये फैलाया गया है ना, ध्यान से देखिए, ये फैलाया गया आपके पास। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हम किस तरह से दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ दी करंट किस तरह से दिखाएंगे। तो हमारे पास ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से दिखाते हैं, देखिए ये हमारे पास दिखाया गया, ये करंट की डायरेक्शन है हमारी, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है हमारे पास, इन्हीं का जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब फिगर के अनुसार यदि हम देखें, देखिए ध्यान से आप देखिए, तो ऊपर की ओर तो हमारा फोर्स चला गया, ऊपर की ओर क्या चला गया, फोर्स, यानी कि जिस साइड थंब है। मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है इधर से, तो ये वाला साइड है, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का फार्मूला। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज इसमें हमारी होती रहती है, हर जो जब हाफ साइकिल के बाद जो है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज पीरियोडिकली, मतलब समय अनुसार वो चेंज होती रहती है। इसलिए देयरफॉर करंट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। और सिंस ओमेगा क्या हमारे पास 2π/न्यू, तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम क्या रखेंगे, 2π/न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आई थी ना, देखिए ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द जनरेटर कोयल। अब देखिए करते हैं टाइप ऑफ जनरेटर, कितने प्रकार के हमारे जनरेटर होते हैं। नंबर 1 तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, आपने देखा होगा, तो आज के ज़माने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखिए ये हमारे पास बांध है, कोई डैम है, ठीक है ना, इसमें पानी जो है इकट्ठा किया गया है, ये पानी नीचे की ओर आता है। देखिए चाहे हम कोई सी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारा मेन काम क्या है, एक टरबाइन होती है पंखे की तरह से, इसको हमें घुमाना है, इसको क्या करना है, हमें घुमाना है। जब ये घूमेगी तो शाफ्ट जो है, ये जो टरबाइन है घूमती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर वही जैसे हमने जनरेटर का भी आपको प्रिंसिपल बताया, डेफिनेशन बताया ना, उस हिसाब से करंट किस तरह से इंड्यूस होता है। मेन मकसद हमारा जो है इस टरबाइन को घुमाना है। तो ये टरबाइन घूमती है तभी हमारा काम चलता है। तो उसको घुमाने का तरीका क्या है, इस पानी को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, तो बहुत तेज़ पानी की धार होगी। तो देखिए ये जो हमारी फिर ये जो टरबाइन है हमारे पास, ये देखिए ये जो टरबाइन दिखाते हैं ना, ये घूम जाएगी, जनरेटर है ये एक तरह से, ये क्या होगी, घूमनी शुरू करेगी। और जैसे ही घूमनी शुरू करती है ना, तो फिर हमारे पास जो है वही जनरेटर वाला प्रिंसिपल लागू हो जाता है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज टू रोटेट द रिएक्टेंगुलर कोयल। तो जो हमने ये रिएक्टेंगुलर कोयल थी ना, देखिए अभी जब हम बात कर रहे थे ना, तो जनरेटर में देखिए हमें कोयल को जो है मूव कराना है, जिस मर्जी तरीके से मूव करा दे, इसको घुमाना है, इस कोयल को हमें घुमाना है, ये घूमेगी तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसके ऊपर या हाथ से घुमाओ या इसके ऊपर कोई प्रेशर डालो, पानी डालो, जैसी मर्जी इसको घुमाओ, ये आपने शाफ्ट जो है घुमानी है, जो तभी हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास देखिए थर्मल पावर में किस तरह से करते हैं। थर्मल पावर दिखाइए, एक थर्मल पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी वाटर वेपर होते हैं, यानी कि पानी की भाप होती है ना, वो इंड्यूस की जाती है पानी को गर्म करके, और जो पानी की भाप से प्रेशर बनता है उससे वही टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमेगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कर सकते हैं। कमर्शियल यदि हम जनरेटर की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द आर्मेचर ऑफ द प्रोवाइडेड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, यानी कि जिसको हम थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर भी बोलते हैं। अल्टरनेटली वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोयल और अदर सोर्सेज। तो स्टीम एट हाई प्रेशर प्रोड्यूस द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, दीज इज कॉल्ड द थर्मल जनरेटर की जब हम भी बात कर रहे थे आपको, यानी कि दो तरह से हम लेकर चल रहे हैं। एक तो हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होगा, एक थर्मल पावर जनरेटर होगा, और एक आजकल जो बने हुए हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी जनरेटर भी होते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक रिएक्टर भी बोलते हैं, वहाँ से भी हम आजकल बिजली पैदा करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आजकल जो है लगभग 500 मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं जनरेटर के द्वारा। वन कैन लाइट अप टू 5 मिलियंस 100 बल्ब्स इन मोस्ट जनरेटर। द कोयल इज हेल्ड स्टेशनरी एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट विच रोटेट। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमारी इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज होती है, ये याद कर लीजिए, एक नंबर में आ जाता है। और यूएसए में कितनी है, 60 हर्ट्ज है, जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी है। एडवांटेज देखिए हमारे पास एसी जनरेटर के, आप सभी जानते हैं क्या फ़ायदा है। द टाइम स्पेंट ऑन मेंटेनेंस इज वेरी लो। इस पर इतना आजकल के जो जनरेटर आते हैं उसमें ब्रश भी नहीं होता। व्हेन कंपेयर टू डीसी जनरेटर द साइज ऑफ एसी जनरेटर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। मिनिमल अमाउंट ऑफ लॉस एनर्जी इसमें होती है बहुत कम। ब्रेकर्स यूज्ड आर रिलेटिव स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू डीसी जनरेटर। तो एक बार मोटा मोटा हम निकाल लेते हैं एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। देखिए डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर यूज ए स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर। दूसरा पॉइंट, डीसी जनरेटर आउटपुट करंट इज ऑलवेज इंड्यूस इन दी रोटर। सेकंड, brush and communicator wears out quickly and a short circuit in the communicator are possible due to sparking. Acting is likely after prolonged use। prolonged का मतलब बहुत लंबे समय से। DC generator will require regular maintenance। तो DC जनरेटर की रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। इन DC जनरेटर द करंट इज जनरेट इन द रोटर। ये बात ध्यान कर लीजिए, रोटर में करंट जनरेट होगा। इफ लार्जर द करंट आर रिक्वायर्ड हैवियर रोटर कोयल मस्ट बी यूज, दिस विल इंक्रीज मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ये इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। डीसी दूसरे लास्ट पॉइंट क्या है डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर कैन बी मेड यूजिंग मैनी कोल्स ए रेगुलर पैटर्न अराउंड दी आर्मेचर रिजल्टिंग इन स्मूथ आउटपुट विद जस्ट ए स्मॉल रिपल। दिस इज एन एडवांटेज विद द इक्विपमेंट दैट नीड्स ए स्टेडी वोल्टेज रादर देन ए फ्लक्चुएटिंग वन। अब एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग यूज़ करते हैं। और एसी जनरेटर में आउटपुट करंट होता है वो इंड्यूस इन दी रोटर ऑफ दी, या जो उसका स्टेटर होता है। इन एसी जनरेटर द स्लिप रिंग्स हैव कंटिन्यूस स्मूथ सरफेस अलाउइंग द ब्रशेज टू रिमेन कंटिन्यूसली इन द कॉन्टैक्ट विद द स्लिप रिंग सरफेस। दस द ब्रशेज इन एसी जनरेटर डू नॉट वियर एज फास्ट एज इन डीसी जनरेटर एंड देयर इज ए लिटल और नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इसमें कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, एसी जनरेटर विल रिक्वायर द लेस मेंटेनेंस। इसमें हमें मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है डीसी जनरेटर की तुलना में। एसी जनरेटर द रोटर कैन बी यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इंड्यूस एसी करंट इन द रोटर। जो हमारा स्टार्टर होता है जिसको हम रोटर बोलते हैं, द करंट विल बी ड्रॉन यूजिंग फिक्स्ड connection to the stator which is much more reliable than the a moving commutator. An advantage of AC generator is that they can easily be designed to produce 3-phase electricity. This makes ideal for generating electricity on the large scale for distributing over a wide area। तो इनके जो हमारी AC जनरेटर होते हैं उसके हमें ज़्यादा फायदे हैं एज कम्पेयर टू DC जनरेटर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर को हम डीसी डायनमो भी बोलते हैं, दोनों को कई बार सिंपली आ जाता है, वो डायनमो क्या आता है, व्हाट इज ए डायनमो। तो आप डायनमो के बारे में आता तो तब भी हमारे पास सेम ही पॉइंट रहेगा। तो डीसी जनरेटर का सेम क्वेश्चन हमारे पास बनता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो हमने आपको डिफरेंस बता दिया है। तो डीसी जनरेटर की बात जब बात करेंगे तो आप ये डिफरेंस ध्यान रखिए, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एसी जनरेटर की एडवांटेज और एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं।